May I come in, sir? Come in. ससुर जी। बहन। हाँ, मुझसे मैडम आप 15 मिनट लेट। सर, कुछ चीज़ों में मैं हमेशा लेट ही रही हूँ। रिद्धि, मैंने तुमसे सिर्फ 5,000 रुपये मांगे हैं और तुम इतने से पैसों की वजह से मुझे मेरी औकात याद दिला रही हो। अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे तो हैं, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो यार, मैं तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगा। ये ना मेरे कमाए हुए पैसे हैं और मेरे पापा ने जो तुम्हें दहेज दिया था ना उसके पैसे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है निखिल कि तुम बाहर जाके नौकरी करना ही छोड़ दोगे। तुम और तुम्हारे पापा मेरे ऊपर ना बोझ बन के रह गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बीवी की कमाई खाते हुए? कब तक दहेज के पैसों पे पलोगे? यार इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी नौकरी छूट गई है और कहीं नौकरी लग नहीं रही है। अरे मैं रोज जाता तो इंटरव्यू देने के लिए यार, अब इसमें मेरी क्या गलती है। अच्छा, इंटरव्यू देते हो? पर तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा ना। और तुमसे वैसे भी जिंदगी में कुछ हो भी नहीं पाएगा। तुम ऐसे ही बीवी के पैसों पे पलते रहोगे। अगर इतने शौक है ना पैसे खर्च करने का, तो बाहर जाओ, नौकरी करो, पैसे कमाओ और फिर खर्च करना। कब तक बीवी के पैसों पे पलते रहोगे? जाओ अब, घर पैसे मांगने आ जाओगे। पापा, ये लीजिए पानी पीजिए। रिद्धि, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? पापा को खांसी हो रही है और पानी यहाँ सामने रखा है। तुम उठा के पानी दे देती तो क्या हो जाता। फोन में लगी हुई हो ना तुम, इस फोन को तोड़ दूंगा मैं। अच्छा, फोन तोड़ोगे तुम मेरा? तुम्हें पता भी है ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। पर तुम्हें क्या ही पता होगा। तुम तो बेरोजगार हो ना, फटीचर हो तुम एक नंबर के। और मेरे पे ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा सिर्फ खांस रहे थे, अपाहिज नहीं है। पानी सामने रखा है तो उठा के ले सकते हैं ना। पर नहीं, इनको तो एक्सपेक्टेशंस इतनी है, इनकी प्यारी सी बहुरानी इन्हें पानी उठा के देगी। अपनी जबान को लगाम दो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। ये कोई बाहर का आदमी नहीं है, ये मेरे पापा हैं जिनके बारे में तुम अनाप शनाप बोले चली जा रही हो। और वैसे भी अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए ना हमसे तो एक काम करो, इस घर को छोड़ के चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके। निखिल, तुमने सही आइडिया दिया मुझे। मुझे तुम दोनों के साथ रहना ही नहीं। मैं ही जाती हूँ इस घर को छोड़ के और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। देखिए, आप किस लेट की बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। वैसे आपने रिज्यूम में अनमैरिड कंसिडर किया है और मांग में सिंदूर हाथ में चोरी, मतलब आप खुद को पागल बना रही हैं मुझे। कुछ रिश्ते बिखर तो जाते हैं पर दिल से नहीं जाते। पापा जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उस दिन के लिए। देखिए, आप किस गलती की माफ़ी मांग रही हैं ये मुझे ध्यान नहीं। अब आइए जरा काम की बात कर लेते हैं। पापा, मेरी वर्मा जी से बात हो गई थी, वो आज शाम को आ रहे हैं ऑफिस मीटिंग करने। पापा, अभी कैसे कैसे लोगों को ऑफिस में बुला लेते हो, मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? उससे माफी मांगो ना जिससे तुमने शादी की है। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। निखिल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सिंदूर मैंने किसके नाम का लगाया हुआ है? जब जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे चूड़ा चढ़ाया गया था तुम्हारे नाम का। और तुम कह रहे हो कि मैंने शादी कर ली? हमें पूरे 5 साल हो गए अलग हुए और तुमने अभी तक किसी और से शादी भी नहीं की। जिंदगी में अगर किसी को रुला के जाओगे ना तो खुद भी रोना पड़ेगा। तुम्हें छोड़ के जाने के बाद मैं अपने भैया भाभी के पास गई थी। उन्होंने मुझे कुछ दिन रखा और उसके बाद धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैं अपने असली घर आई तो तब तक मुझे पता चला कि तुम शहर छोड़ के जा चुके हो। तुमने शादी नहीं की क्या?
नहीं रिद्धि, मैंने किसी से शादी नहीं की, क्योंकि मैं जिस लड़की से प्यार करता था ना, उससे आज भी प्यार करता हूँ। माना कि उसने मुझे छोड़ दिया, पर मैं उसे आज तक नहीं छोड़ पाया। बस इसी वजह से मैंने किसी और से शादी नहीं की। निखिल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज, आई एम सॉरी। निखिल बेटा, माफ करने वाला ही इंसान बड़ा होता है, और मैंने बहू की आंखों में नमी देखा है। इसका मतलब यह है कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ, एक बार इसे मौका दे अपनी ज़िंदगी में आने की। इसे अपनी गलती का एहसास है। पापा, जब आपने रिद्धि को माफ़ कर दिया तो मैं आगे कुछ कहने वाला या करने वाला होता कौन हूँ? ठीक है रिद्धि, मैंने भी तुम्हें माफ़ किया, पर हाँ, तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैंने तुमसे प्यार किया था और हमेशा करता रहूँगा। निखिल, तुमने सच में मुझे माफ कर दिया। सॉरी पापा जी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही हो जाती है, लेकिन गलती से जो सबक ले वही सच्चा इंसान होता है। अपनी गलती को जिंदगी में फिर दोहराना नहीं। ठीक। एक काम कर, बहू को घर ले जा, मैं काम निपटा के आता हूँ। चलो। ठीक।